आज से करीब 80-82 साल पहले जर्मनी में भी वही कुछ हो रहा था जो आजकल भारत में हो रहा है। एडोल्फ हिटलर ने फिल्म बनवाकर आम जनमानस के दिमाग में ये बात ठूंस दी थी कि यहूदी लोग जर्मन लोगों के दुश्मन हैं। इसी तरह भारत में भी फिल्में बनाकर हिंदुओं के दिमागों में यही ठूंसा जा रहा है कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने हिटलर के जर्मनी और नरेंद्र मोदी के भारत की तुलना करेंगे, जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि किस तरह हमारा प्यारा देश भारत हिटलर वाले जर्मनी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वरना आप तक अगला वीडियो नहीं पहुंचेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात 1933 की है, जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो जाता है और उसके बाद उसकी सनक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसे अपना एक फर्जी दुश्मन तलाश करना पड़ता है और वो दुश्मन आसानी के साथ यहूदियों की शक्ल में हिटलर को मिल जाते हैं। बस यहीं से हिटलर, जोसेफ गोबेल्स, यहूदी और जर्मन आर्यन का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि जर्मनी में यहूदी माइनॉरिटी में थे और जर्मन आर्यन मेजॉरिटी में थे, इसलिए आसानी के साथ उन्हें यहूदियों का डर दिखाकर मेजॉरिटी को अपने पाले में करना आसान नजर आ रहा था और हिटलर ने सब कुछ यही किया। और हिटलर को यह सब कुछ करने में मदद की उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल जोसेफ गोबेल्स के बारे में बताएंगे, बल्कि हिटलर के काम करने के तौर तरीके के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हमारा प्यारा देश भारत जर्मनी के हिटलर वाले रास्ते पर चलता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आम धारणा है कि एक से दो भला, और किसी भी बड़े सत्ता को देखिए, हमेशा एक नहीं दो लोग उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। एक उसका सपोर्टर होता है तो दूसरा उसका सर्वे सर्वा होता है। कुछ इसी तरह का मामला एडोल्फ हिटलर की कहानी में भी है। एडोल्फ हिटलर यहूदियों को दुश्मन बनाने और जर्मन आर्यन को मोबिलाइज करने, साथ ही साथ अपनी सत्ता को बनाए रखने और इसके साथ अपनी सनक की पूर्ति के लिए एक शख्स का इंतखाब करता है। उसका नाम होता है जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुआ, लेकिन उसने सत्ता जर्मनी में संभाली और उसने वो तमाम कुछ जर्मनी में किया जो जर्मन कौम आज तक पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होकर के घूम रही है। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर ने ही यहूदियों का कत्ले आम किया था। लाखों यहूदियों को एडोल्फ हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर मरवा दिया था और हजारों यहूदी जर्मनी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहूदियों का इतना बड़ा दुश्मन एडोल्फ हिटलर क्यों था? तो उसके पीछे बहुत ही साफ और सिंपल कहानी यह है कि एडोल्फ हिटलर अपनी सत्ता और सनक दोनों को बरकरार रखना चाहता था और उसके लिए ज़रूरत थी कुछ कुर्बानियों की, और इस चीज़ की आपूर्ति हो सकती थी यहूदियों के माध्यम से। उसकी बेसिक वजह यह थी कि अगर अधिकतर लोगों को अपने पाले में लाना है तो आपको किसी न किसी फर्जी दुश्मन को सामने खड़ा करना पड़ेगा, ताकि ये अधिकतर लोग एक माइनॉरिटी को अपना थ्रेट मान करके उनके खिलाफ हो जाएं और पॉलिटिकली उनका सपोर्ट करने वाले का सपोर्ट करने लगें। ये बेसिकली एडोल्फ हिटलर का पूरा प्रोपेगेंडा था। उसके लिए उसने यहूदियों को चुना। दरअसल आपको बता दें कि यहूदी हमेशा से बहुत ही मालदार कौम माने जाते थे। उनका दो मुख्य व्यवसाय था, एक तो वो सोने का कारोबार किया करते थे और दूसरा रियल एस्टेट का कारोबार किया करते थे। तो दुनिया भर में कहीं भी यहूदी बसते थे, बहुत ही अमीर, खुशहाल और मालदार माने जाते थे। यही कारण है कि आसानी के साथ उनके खिलाफ गरीब लोगों को मोबिलाइज किया जा सका और एडोल्फ हिटलर ने भी वही काम किया। दूसरा ये था कि 1929 ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी यहूदी इतने खुशहाल थे कि उनके माथे पर शिकन तक नहीं आया और आसानी के साथ वो सरवाइव कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग भुखमरी का शिकार हो गए थे। इसके अलावा एक कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार और एडोल्फ हिटलर दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था और यहूदियों के दिल में ब्रिटिश हुकूमत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो आसानी के साथ यहूदियों को टारगेट किया गया ताकि उनसे उसका बदला लिया जा सके। इसके साथ ही असल वजह यह थी कि जर्मनी के असल बाशिंदे जर्मन आर्यन थे, ना कि यहूदी। यहूदी जर्मनी के असल बाशिंदे नहीं थे। यह सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहूदियों के खिलाफ जर्मन आर्यन को आसानी के साथ मोबिलाइज किया जा सका। अच्छा, ये तो वो वजह थी जिसकी वजह से यहूदियों से एडोल्फ हिटलर चिढ़ता था, लेकिन यहूदियों को ठिकाने लगाने का क्या कुछ तरीका रहा है। अब यहाँ पर एंट्री होती है जोसेफ गोबेल्स की। सबसे पहले 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। हिटलर ने जोसेफ गोबेल्स के साथ मशवरा करके सबसे पहले जर्मन अवाम के दिलों में राष्ट्रवाद की आग लगा दी, जैसा कि हमारे देश में भी किया जा रहा है। इसके अलावा 1935 में हिटलर ने न्यूरमबर्ग लॉज लाकर यहूदियों की नागरिकता को खत्म कर दिया था, जैसा कि हमारे देश में भी CAA कानून लाया गया और कमोबेश वही सब कुछ करने की कोशिश की गई जो कि हिटलर ने किया था।
हिटलर ने कहा था कि इस कानून से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमारे देश में भी सीए को लेकर कहा गया था मुसलमानों से। न्यूरमबर्ग लॉज में लिखा गया था कि यहूदी जर्मन के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वही लोग नागरिक हैं जो जर्मन ब्लड हैं। न्यूरमबर्ग लॉज के अंतर्गत जर्मन नस्ल और यहूदियों के बीच शादी नहीं हो सकती है। कमोबेश इसी तरह का माहौल हमारे देश में भी बनाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच शादी को या प्यार को लव जिहाद का नाम देकर उन्मादिक भीड़ द्वारा उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हद तो यह है कि अभी पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में लव जिहाद का कानून बिल्कुल जर्मनी की तरीके से बना दिया गया है। न्यूरमबर्ग लॉज में यह भी लिखा हुआ था कि कोई भी यहूदी 45 साल से कम उम्र की जर्मन महिला को अपने घर में काम करने के लिए नहीं रख सकता। इसके पीछे का कारण यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी की दौलत से प्रभावित होकर के ये जर्मन महिला उसके साथ शादी कर ले और हमारा जो एजेंडा है यहूदियों को जर्मन से अलग करने का वो नाकाम हो जाए। इस तरह हमारे देश में भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पैदा होने वाले इंटरेक्शंस को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। न्यूरमबर्ग लॉज में यह भी लिखा हुआ था कि जर्मनी का झंडा यहूदी नहीं उठाएंगे। हालांकि अभी तक हमारे देश में ये नौबत तो नहीं है कि मुसलमान तिरंगा नहीं उठा सकते, लेकिन न्यूरमबर्ग लॉज में ये चीज़ बाज़ाब्ता लिख दी गई थी। और इसके अलावा ये भी था कि धीरे धीरे यहूदियों को पार्क, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स वगैरह जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक दिया गया था। आज हमारे देश में भी मुसलमानों को इस जैसे हालात का सामना है, यानी मुसलमान अपने ही देश में हिंदू इलाकों में सब्जी और फल नहीं बेच सकते, कुछ दुकानें नहीं खोल सकते। हिंदू बहुल्य क्षेत्रों में जाने से उन्हें रोका जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। फर्क इतना है कि एडोल्फ हिटलर की जर्मनी में इसके लिए कानून बना दिया गया था। हमारे देश भारत में अभी तक इसका कानून नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा किया जा रहा है। हिटलर ने न्यूरमबर्ग लॉज के अंतर्गत एक बहुत बड़ा काम यह किया था कि यहूदियों को अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए मजबूर कर दिया था कानूनी सतह पर, और उनको यहाँ एक बैच लगाना पड़ता था डेविड स्टार का, ताकि दूर से कोई भी यहूदी पहचाना जा सके। और कोई भी यहूदी अगर उस स्टार को नहीं लगाता और बाद में पता चलता कि वो यहूदी है तो उसको सज़ा दी जाती कानूनी तौर पर। इस तरीके से यहूदियों को नॉन यहूदियों से बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता। और इसके अलावा 1938 में यहूदियों के लिए एक खास किस्म का आईडी कार्ड बनवाया गया, जिसमें लाल रंग से जे लिखा हुआ था, जिसका मतलब ज्यू होता है, यानी उसको उर्दू में यहूदी कहते हैं। 1938 ही में 9-10 नवंबर के रात को यहूदी सिनागॉग यानी धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की गई, उनकी दुकानों को बर्बाद कर दिया गया। और आज हमारे देश में भी कमोबेश यही हो रहा है। 1939 में यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया गया और कीमती चीज़ें उनकी जब्त कर ली गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, उनसे टेलीफोन वगैरह छीन लिए गए, पालतू जानवर रखने पर पाबंदी लगा दी गई, अंडे और दूध उन्हें मिलने बंद हो गए। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स ने यहूदियों के तई जर्मन आरियंस के दिलों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी थी कि जर्मन के लोगों ने यहूदियों को राष्ट्रवाद, असली नागरिक और अलग अलग नामों पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। और नफरत इतनी ज़्यादा भरी हुई थी जब लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर्स में, अलग अलग कैंपों में, डेथ कैंप में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और ख़ासतौर से पोलैंड के ऑश्विट्ज़ कैंप में ले जा करके उनका नरसंहार किया जा रहा था। तो जर्मन नस्ल के लोगों ने एक सवाल तक नहीं उठाया। हालांकि आज तक जर्मन नस्ल अपने पूर्वजों के किए गए हरकतों पर शर्मिंदा है और आज तक शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांगती घूम रही है। कुछ इसी तरह का माहौल हमारे देश में भी मुसलमानों के तई कट्टर हिंदुओं के दिलों में पैदा किया जा रहा है और उन्हें भी राष्ट्रवाद, धर्म और हिंदू राष्ट्र का अफीम चटाकर मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जा रहा है और सब खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब कुछ करने के लिए जोसेफ गोबेल्स ने न केवल मीडिया बल्कि सिनेमा घरों पर कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया था। और हमारे देश में भी अब मीडिया को तो कंट्रोल किया ही जा चुका है, साथ ही साथ सिनेमा घरों को भी अपने शिकंजे में कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके लिए 1940 में इटर्नल ज्यू के नाम से एक फिल्म बनवाई गई, जिसमें यहूदियों का बहुत बुरा कैरेक्टर दिखाया गया और इस तरह सिनेमा के माध्यम से जर्मन आर्यन का दिमाग हैक करने की कोशिश की गई। जैसे कि हमारे देश में भी हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले द केरला स्टोरी एक फिल्म रिलीज की गई, जिसमें मुसलमानों का बहुत बुरा कैरेक्टर दिखाया गया और आम हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के तई नफरत भरने की पूरी कोशिश की गई। यानी अगर कहा जाए तो ठीक जर्मनी की तरह हमारे देश में भी द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाकर सिनेमा के माध्यम से हमारे देश के आम हिंदुओं के दिमाग को हैक करने की कोशिश की गई है। दोस्तों याद रखिए कि हमें इतिहास इसलिए भी जानना चाहिए ताकि हम उन इतिहास की गलतियों से सबक लें और दोबारा से ऐतिहासिक गलतियों को ना दोहराएं। वरना जिस तरीके से जर्मन आर्यन नस्ल के लोग आज तक अपने पूर्वजों की हरकतों पर शर्मिंदा घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली नस्लें 50-100 साल के बाद शर्मिंदा होकर अपने पछतावे के साथ अतीत को याद करें और अपने पूर्वजों को कोसें कि आपने किसके चक्कर में फंसकर अपने इतिहास को कलंकित किया था
और दुश्मनी के नशे में चूर होकर के आपने अच्छे बुरे का होश खो दिया था। इसलिए आज के इस खतरनाक दौर में इंसाफ पसंद हिंदुओं को पूरी ताकत के साथ इंसाफ की आवाज़ उठाना है, ताकि आपकी आने वाली नस्लें अपने अतीत को शर्मिंदा होकर के याद न करें। वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा चैनल आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस आप देखते रहिए।